हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चक दे विद नॉलेज। चक दे विद नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैमिली पेंशनर्स की एक चिंता के बारे में। फैमिली पेंशनर्स काफ़ी चिंता में नज़र आ रहे हैं और हमें बहुत सारे कमेंट मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों ने हमसे पूछा है ईमेल करके कि क्या उनकी पेंशन कम हो जाएगी, क्या फैमिली पेंशन का जो रिवीजन हुआ है उसके बावजूद जो पेंशन वो अभी प्रेजेंट में ले रहे हैं उससे भी कम पेंशन उनको मिलेगी। ऐसी चिंताएँ फैमिली पेंशनर्स ने व्यक्त की हैं। और क्योंकि दो बैंकों ने ही अभी तक फैमिली पेंशन की पेमेंट की है तो सभी को चिंता हो रही है। तो आज के वीडियो में हम वही कवर करने वाले हैं। इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक सर्कुलर जारी किया है AIBEA यानी कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने। और ये लेटर जो आया है वो आया है 4 नवंबर को यानी कि दीपावली के मौके पे। आप देख सकते हैं इसका सब्जेक्ट भी। सब्जेक्ट ऑफ दिस लेटर इज रिडक्शन इन फैमिली पेंशन ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज्ड फैमिली पेंशन फार्मूला। यानी कि जो फैमिली पेंशन रिवाइज हो चुकी है उसके बाद जो फैमिली पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन कम हो जाएगी उसके बारे में है। तो आज हम आपके साथ यही सर्कुलर डिस्कस करेंगे। हालांकि हम इससे पहले भी आपको कई बार चेतावनी दे चुके हैं, आपको अवगत करा चुके हैं। आप हमारा ये थंबनेल देख सकते हैं जिसमें कि हमने आपको बताया था कि इन पेंशनरों की फैमिली पेंशन कम हो जाएगी। जो वीडियो आप उसको भी देख सकते हैं। फिलहाल हम इस सर्कुलर को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ समझाया गया है कि कौन कौन से फैमिली पेंशनर्स का लॉस होने वाला है और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनियन क्या कर रही है। उससे पहले आप अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि यही एक चैनल है जो करता है सिर्फ और सिर्फ आपकी बात। जैसा कि आप सभी को पता है कि फैमिली पेंशन अभी यूनिफॉर्म हो चुकी है 30% सभी के लिए, जिसके अपर सीलिंग को हटा दिया गया है। अपर सीलिंग के हटने से और 30% यूनिफॉर्म फैमिली पेंशन होने से अधिकतर फैमिली पेंशनर्स की पेंशन बढ़ चुकी है। लेकिन कुछ फैमिली पेंशनर्स ऐसे भी हैं जिनकी मिनिमम सेलिंग, जो एक मिनिमम सीलिंग का क्लॉज होता है, उसको रिमूव करने के कारण उनकी फैमिली पेंशन कम होने जा रही है। तो ये वीडियो उन्हीं को बताएगा कि किन किन लोगों की पेंशन कम हो रही है और आगे क्या करना है जिससे कि उनको ये नुकसान ना हो। Since the minimum cap has been removed, the family pension of the family of the deceased employees who had died while in the following stages of the pay scale would be reduced। यानी कि ये जो नीचे स्टेजेस दी गई हैं उन स्टेजेस के जो फैमिली पेंशनर्स होंगे एम्प्लॉयज़ के, उनकी पेंशन रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि मिनिमम कैप को रिमूव कर दिया गया है। तो अगर फिफ्थ बाइपार्टाइट सेटलमेंट की बात करें, आप यहाँ कॉलम्स देख सकते हैं। यहाँ पे पहले बाइपार्टाइट सेटलमेंट दिया गया है, फिर कैडर दिया गया है, सेकंड में सब स्टाफ के लिए है और जो थर्ड कॉलम है वो क्लरिकल स्टाफ के लिए है। तो फिफ्थ बाइपार्टाइट सेटलमेंट की बात करें तो सब स्टाफ में 1 to 14 जो स्टेजेज हैं और क्लरिकल में 1 to 6। सिक्स्थ बाइपार्टाइट सेटलमेंट की बात करें तो सब स्टाफ में 1 to 12 ऑल 1 to 12 स्टेजेज और क्लरिकल की बात करें तो 1 to 5 स्टेज। सेवन्थ बाइपार्टाइट सेटलमेंट की बात करें तो सब स्टाफ के अंदर स्टेज 1 to 9 यानी कि पहले से 9th स्टेज का और क्लरिकल के अंदर 1 to 4 स्टेज 1 से लेकर के 4 स्टेज। एट्थ बाइपार्टाइट सेटलमेंट में सब स्टाफ में 1 to 7 और क्लरिकल में 1 to 2। नाइन्थ बाइपार्टाइट सेटलमेंट पर आते हैं। नाइन्थ बाइपार्टाइट सेटलमेंट सब स्टाफ की स्टेज 1 to 7 और क्लरिकल में स्टेज 1। वहीं 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट की बात करें तो सब स्टाफ की स्टेज 6। 11th की बात करें तो सब स्टाफ की स्टेज 4। ये जो पेंशनर हैं इनकी पेंशन कम होने जा रही है। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है इन स्टेजेस के हिसाब से तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। इस वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ समझाया गया है, यूनियन ने क्लियर कट समझाया है। तो वीडियो में बने रहें, आपको सभी कुछ क्लियर कट समझ में आएगा। हम बताएंगे कि किस बेसिक पेंशन वाले की पेंशन नहीं बढ़ने वाली है। अभी हम एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे कि किस फैमिली पेंशनर की पेंशन कितनी कम हो जाएगी। तो पहला एग्जाम्पल है सब स्टाफ का और ये फिफ्थ बाइपार्टाइट सेटलमेंट का पीरियड है 1986 से लेकर के 1992 का। इसमें जिनकी पे 1500 तक थी और उनको 30% यानी कि मिनिमम 375 फिक्स था उनकी बेसिक पे। फॉर एग्जांपल यहाँ एक एग्जांपल है 815 की बेसिक पे वाले का, उसको अभी तक मिनिमम पेंशन मिलती थी 375 और उसका डीए था नवंबर 2021 में 4553। इस तरह से उसको मिलते थे 4928 रुपये। अभी जो रिवाइज फैमिली पेंशन है वो हो जाएगी 245, डीए रहेगा 2974 और उसको मिलेंगे 3219 यानी कि 3219।
तो इस तरह से उसकी पेंशन में कमी होगी 1709 1709 रुपये की कमी हो जाएगी। इसी तरह से अगर बात करें तो स्टेज 1 से लेकर के 14 तक के सभी लोग अफेक्टेड रहेंगे। अब बात करते हैं 6th बाइपार्टाइट सेटलमेंट की, और पीरियड रहेगा 1992 से लेकर के 1997 1992 से 1997 का पीरियड। यहाँ पे जिनकी भी पे 2870 तक की, और जो मिनिमम सीलिंग है वो 720 पेंशन वाले की यहाँ पे एग्जांपल दिया है। बेसिक पे जिनकी 1665 है, उनकी अभी मिनिमम पेंशन है 720। डीए अगर नवंबर 21 की बात करें तो 4221 बनता है, और इस तरह से उन्हें टोटल मिलते हैं 4941 रुपये। जब फैमिली पेंशन रिवाइज होगी, जो अभी फॉर्मूला है उस हिसाब से, तो उनको मिलेंगे 500 रुपीज़ रिवाइज फैमिली पेंशन के रूप में। डीए रहेगा 2931, यानी कि टोटल मिलेंगे 3431। तो पहले मिलते थे 4941, अभी मिलेंगे 3431, यानी कि कम हो जाएगी फैमिली पेंशन 1510 रुपये, 1510 रुपये की कमी। यहाँ पे जो पेंशनर अफेक्टेड होने वाले हैं वो हैं स्टेज 1 से लेकर के स्टेज 12 तक के फैमिली पेंशनर, जो कि 6th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अंतर्गत कवर होते हैं। 7th बाइपार्टाइट सेटलमेंट की बात करें तो स्टेज 1 से लेकर के स्टेज 9 तक के सभी फैमिली पेंशनर्स अफेक्टेड रहेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है जिसकी पेंशन बेसिक पे है 2750, उसको अभी तक जो टोटल मिलकर फैमिली पेंशन प्लस डीए मिलाकर मिलते हैं 4962, उसको मिला करेंगे 3876, यानी कि उसकी पेंशन में 1086 रुपये की कमी हो जाएगी। आप सही से इसको देख लीजिए, और 1 से 9 तक के सभी अफेक्टेड होंगे। ये सिर्फ एक एग्जांपल है 2750 की बेसिक वाले का। आगे हम आपको बहुत सारे और एग्जांपल बताने वाले हैं जल्दी। 8th बाइपार्टाइट सेटलमेंट की बात करें तो स्टेज 1 से 7 तक के सभी लोग अफेक्टेड होंगे। अगर 4060 की बेसिक वाले की बात करें तो उसको 760 रुपये का नुकसान होने वाला है। अगले बाइपार्टाइट सेटलमेंट यानी कि 9th बाइपार्टाइट सेटलमेंट 2007 से लेकर 2012 तक की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगर 5850 की बेसिक के वाले की बात करें तो उसको 69 रुपीज़ का नुकसान होगा, और 7150 रुपये के वाले की बात करें तो उसको 118 रुपये का नुकसान होगा। इसी तरह स्टेज 1 से 7 तक के सभी लोग अफेक्टेड रहेंगे। एग्जाम्पल 6 जो है वो है सब स्टाफ का 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट्स का। तो आप देख सकते हैं कि जिनकी बेसिक 11270 है उनको 76 रुपये का नुकसान होने वाला है, यानी कि स्टेज 6 ही अफेक्टेड रहेगा इस बाइपार्टाइट सेटलमेंट वालों के लिए। और सब स्टाफ का जो एग्जाम्पल अगला है वो है 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट का। 2012 से लेकर 17 का पीरियड, फिर से 16,000 की बेसिक वाले को नुकसान होगा 126 रुपये का। आगे पहला एग्जाम्पल है 5th बाइपार्टाइट सेटलमेंट का, जिनकी बेसिक पे 900 है, उनको नुकसान होने वाला है 1380 रुपये का। स्टेज 1 से लेकर 6 तक के लोग सभी अफेक्टेड रहेंगे, सभी क्लरिकल। और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ये है 6th बाइपार्टाइट सेटलमेंट का, ये भी क्लरिकल के लिए है। अगर 1820 की बेसिक वाले के लिए बात करें तो उसको नुकसान होने वाला है 1194 रुपये का। इसके अलावा इसी बाइपार्टाइट सेटलमेंट के स्टेज 1 से लेके 5 तक के सभी लोग अफेक्टेड रहने वाले हैं। अगर 7th बाइपार्टाइट सेटलमेंट की बात करें, यहाँ देखिए जिसकी बेसिक 3020 थी उसको 445 का नुकसान होने वाला है। और इसके अलावा स्टेज 1 से लेकर 4 तक के सभी लोग जो भी 7th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अंतर्गत इसमें कवर थे, जिनकी बेसिक पे 4210 रुपये तक की, वो सभी नुकसान में रहेंगे। 8th बाइपार्टाइट सेटलमेंट क्लरिकल स्टाफ, जिनकी भी बेसिक पे 5720 तक है, वो नुकसान में रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए 4410 की बेसिक वाले को 382 रुपये का नुकसान होने वाला है। स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों अफेक्टेड हैं। अगर 5वां बात करें एग्जाम्पल जो है वो है 9th बाइपार्टाइट सेटलमेंट का, और यहाँ पर 7200 की जो भी बेसिक है, सिर्फ एक ही आदमी अफेक्टेड होने वाले हैं जिनकी 7200 की बेसिक है, और उनका रिडक्शन है 75 रुपीज़, यानी कि उनको 75 रुपीज़ कम मिलेंगे। फैमिली पेंशनर्स की रिवीजन का जो पर्पज़ था वो इंक्रीज करना था, ना कि डिक्रीज करना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को सोचना होगा, IBA को सोचना होगा, बैंक्स को सोचना होगा, और सभी को मिलकर डिसीजन लेना होगा कि जो मिनिमम का क्लॉज है उसको फिक्स किया जाए, उसको रिवाइज किया जाए, और जो फैमिली पेंशन पहले से मिलती है उससे कम तो किसी कीमत पे ना मिले, बल्कि उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए, जिससे कि सभी पेंशनर, जितने भी फैमिली पेंशनर्स हैं जिनकी रिडक्शन हो रही है, उनको रिडक्शन की जगह इंक्रीज मिले। होप सो ऐसा जल्दी होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है, अवश्य होगा। गॉड विल ब्लेस अस ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।